अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अर्सला और आप नाकाबिल फरामोश में बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपको वाक़या बताने जा रही हूँ बिल्कुल सच्चा वाक़या है। ये मेरी नानी का वाक़या है। मेरी नानी ने मुझे सुनाया था। हमारी नानी जब हमारे घर में आती थी तो काफ़ी मज़ा आता था और हम उनसे पूछते थे कि नानी हमें कोई अच्छा सा कोई ऐसा वाक़या सुनाए जो आपके साथ पेश आया हो। नानी ने बताया कि एक बार मैं अपने घर में जो है सो रही थी, आराम कर रही थी। वो काफ़ी बहादुर थी और दिलेर थी। जैसा कि आप जानते हैं पुराने वक्तों में लोग कितने दिलेर और बहादुर होते थे। उनको इन चीज़ों का पता भी चल जाता था और किस तरह बचना है इन चीज़ों से, किस तरह निपटना है। या निपट तो खैर नहीं सकता इंसान क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो जो है वो काफ़ी बहादुर थी। वो बताती है कि एक बार मैं आराम कर रही थी अपने घर में तो एक दरवाज़ा बजा, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ था। वो आदमी खड़ा हुआ था और बहुत घबराया हुआ था और वो कहने लगा कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि भाई आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता हूँ, आप बच्चों की पैदाइश में जैसे दाइयाँ होती थी। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, मेरे घर में औलाद होने वाली है, मुझे जो है आपकी ज़रूरत है, अम्मा आप मेरे साथ चले। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो। वो तो थी नेक औरत। उन्होंने कहा ठीक है मैं चादर लेकर आती हूँ। उसके बाद उन्होंने चादर पहनी और जो है वो उनके साथ दरवाज़ा बंद किया और निकल गई। तो वो आगे आगे चलता रहा, वो पीछे पीछे चलती रही। चलते 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 उन्होंने देखा कि उन्होंने दिल में ये सोचा, वो कहती है कि मैं ये सोचने लगी कि आदमी कौन है। इससे पहले तो मैंने इस इलाके में इसको नहीं देखा। पहले के दौर में हर कोई हर किसी के बच्चे को जानता था कि भाई कौन है, कौन कहाँ आके रह रहा है। मैंने इस शख्स को तो मैंने कभी भी नहीं देखा। उनके साथ साथ चलती नहीं, चलते चलते जो है एकदम से अंधेरा आ गया। वो जिस एरिया में जिस इलाके में रहती थी वो बस्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई और एक बिल्कुल खाली मैदान आ गया, अंधेरा अंधेरा। उसके बाद देखते ही देखते आगे जो ना एक शहर सा, मतलब एक अलग ही घर आना शुरू हो गए। वो उनके पीछे पीछे जाने लगी तो वो कहने लगे कि आ जा आप अंदर। एक घर था कच्चा सा बना हुआ, उसके अंदर चली गई तो वहाँ पे एक औरत लेटी हुई थी, रो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। तो उन्होंने बोला अच्छा चले आप बाहर चले जाए। तो वो आदमी बाहर निकल के चला गया। वो उसके पास गई, देखा तो वो औरत रोने लगी, उसकी औलाद होने वाली थी। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद वो बैठी उन पर दम वम करने लगी, उनको चेक करने लगी। उसके बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ। उसके बाद वो बेटे को लेके गई, नहला कर ला कर दिया, फिर वो रोने लग गई। फिर वो उसके पास गई दोबारा, तो फिर उसकी दोबारा एक और बेटा पैदा हुआ। करते करते उसके 7 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे, फिर बेटियां, फिर 2 बेटे। तो परेशान हो गई कि ये, वो समझ गई थी कि मैं जो है जिन्नातों की जगह पर मौजूद हूँ और ये जिन्नात है और ये जो बच्चे हैं ये इनके बच्चे पैदा हो रहे हैं क्योंकि जिन्नात के ही इतने बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने उनको बिल्कुल भी जाहिर नहीं करा कि मुझे पता चल चुका है। और उसके बाद कहने लगी चले मुझे इजाज़त दे, मैं जाऊँगी। वो शोहर उसका अंदर आया और कहना चला अब्बा मैं आपको छोड़ कर आ जाता हूँ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। मेरी नानी जो थी वो बताती कि फिर मैं जब बाहर निकल के गई फिर वो चलता रहा, फिर वही मैदान वाला इलाका शुरू हो गया। फिर उन्होंने जब वो बताती कि उस बस्ती से आगे आते आते वो थोड़ी ही देर गुजरी थी और मैंने जब पीछे मुड़कर उस बस्ती की तरफ देखा तो वो कहीं भी बस्ती का नामो निशान भी नहीं था। कौन सी रोशनी, कौन सा शहर, कौन सा घर, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था दूर दूर तक मैदान ही मैदान है। और उस घर से निकले हुए मुझे कुछ ही देर गुजरी थी। मैं समझ गई कि मैं एक जिन्नात के इलाके से होकर आ रही हूँ। वो चलती रही। उसके बाद जब उनका अपना इलाका आने लगा तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है मेरा एरिया आके मैं चली जाऊँगी। उन्होंने कहा कि आप चादर का पल्लू थोड़ा सा खोल दें, तो मुझे आपको कुछ देना है। तो मेरी नानी ने कहा कि कुछ होगा, कुछ इनाम वगैरह होता है जैसे आपको पता है पहले के दौर में। मेरी नानी ने चादर का पल्लू थोड़ा सा खोला, उसके हाथ में बहुत सारे कोयले थे। वो कोयले लेके उसने मेरी नानी की चादर की पल्लू में डाल दिए। तो मेरी नानी ने वो चादर का पल्लू लिपेटा और उसकी गिठान बांध दी। जब मैं घर आई और जब घर की रोशनी में मैंने उसको खोलकर देखा तो उसमें कोयले थे काले कलर के। तो मैंने सोचा कि कोयले का क्या करना है, अगर कुछ देना था तो पैसे दे देते या कुछ ऐसा दे देते। खैर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने वो कोयले लेके बाहर घर से बाहर फेंक दिए और जो ना जब वो घर में दाखिल हुई एक कोयला उनकी चादर में अटक गया। वो कोयला उन्होंने लेकर चूल्हे की लकड़ियों में फेंक दिया। वो कहने लगी कि जब मैं सुबह उठ के बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए गई किचन में और जब मैंने
मैं लकड़ियाँ डाली जलाने के लिए तो मैंने देखा कि कोई चीज़ चमक रही है। जब मैंने लकड़ियाँ हटा के उस चमकती हुई चीज़ को बाहर निकाला तो मैंने देखा कि ये वही कोयला था जो रात को मैंने इस चूल्हे में फेंका था। मैं एकदम से भागकर दरवाजे के बाहर गई। जब मैंने बाहर जाकर गली के अंदर देखा कि वो कहाँ गए कोयले जो मैंने बाहर रोड पर फेंके थे, तो उनको इतना अफसोस हुआ। तो ये था वो वाकया बिल्कुल सच्चा जो मेरी दादी के साथ पेश आया था और मैंने आप लोगों से शेयर किया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद करें। अल्लाह हाफिज़, भी अमान अल्लाह।